दोस्तों आज वीडियो शूट करने के बारे में जब मैं अपने कमरे के अंदर गया, अपने रूम के अंदर गया तो देखा वहाँ पर लाइट नहीं है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि आज वीडियो हमारे छत के ऊपर बनाना है। और छत के ऊपर मैंने बाहर की साइड में एक रेलिंग लगाकर वहाँ पर कुछ गमले, कुछ पेड़ पौधों का इंतज़ाम किया था, जिससे मुझे पहले से ही यकीन था कि कई बार ऐसे चांसेस आएंगे कि मुझे वीडियो ऊपर शूट करना पड़ेगा। तो आज वीडियो ऊपर ही शूट कर रहा हूँ। अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ आवाज़ें, कुछ नॉइज़ सुनाई दे तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन खुले वातावरण में वीडियो बनाना उसका एक अलग ही मज़ा है। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो ये कहानी आप लोग को सोचने समझने पे मजबूर इसलिए करेगी कि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन ने जहां हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं, मोबाइल फ़ोन ने जहां हमारी ज़िंदगी आसान की है, इस मोबाइल फ़ोन ने उतनी ही हमारी ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। दोस्तों, कई परिवारों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने आप लोग को सुनाई हैं कि जिसमें मोबाइल फ़ोन की वजह से जो क्राइम है या फिर अवैध रिश्ते जो हैं वो पनपते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना आप लोग सुनेंगे, इस घटना सुनने के बाद में आप लोग वाकई ये सोचेंगे कि पेरेंट्स को आखिर मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर्स अपने बच्चों को देने से पहले क्या चीज़ चेक करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं चेक करना चाहिए। जो बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कम से कम उनके पेरेंट्स को लगातार अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो मोबाइल के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें मोबाइल पर रोकी कैसे जा सकती हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा वीडियो के अंत में। तो आप लोग बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी आज की आप लोग को वाकई भयभीत कर सकती है, आप लोग को परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाज़िर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है नवी मुंबई से। और इसी नवी मुंबई में एक परिवार रहता है। दोस्तों, चूँकि लड़की नाबालिग है और इसमें जो लड़के ने जो किया वो भी नाबालिग है, तो इस वजह से हम लोग इस घटना में जो भी नाम है वो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि किसी की प्राइवेसी उजागर करना, खासकर अगर जो विक्टिम है वो नाबालिग है तो उसकी प्राइवेसी का खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी में उनकी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी कठिनाइयाँ आ सकती हैं जिसको अगर हम लोग नाम लेंगे तो वो सार्वजनिक हो जाएंगे। तो जो परिवार रहता है, इस परिवार में एक बेटी है। इस बेटी की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के आसपास है। इनका एक बेटा भी है। बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। माता पिता, माँ जो थी वो भी घर के बाहर कई बार जाती थी, और जो पिताजी थे वो तो बाहर काम किया ही करते थे। पिताजी जो थे वो सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपने काम पर निकल जाया करते थे। माँ जो थी कई बार मार्केट के काम से जाती थी, इसलिए कई बार वो बच्चों को घर पे अकेला ही छोड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है। इसी साल 2024 की ये बात है, मई का महीना था। मई साल 2024 में जब ये परिवार के लोग सुबह जो परिवार के मुखिया होते हैं, जब ये तैयार होकर अपनी नौकरी के लिए, अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं, कि उसी समय इनकी बच्ची के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द उठता है। अब दोस्तों, बच्ची के पेटों में ज़ोरों का दर्द उठता है। माँ परेशान होती है, उससे कहती है कि क्या तुमने खा लिया था जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में एक तरीके से ऐसी चीज़ें हो गई। हो सकता है कि तुम्हारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ गया हो, तुम्हें दवा दिला दूँगी, ठीक हो जाओगी। बच्ची कहती है कि माँ, मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके बाद में माँ जो होती है, घर में अगर कोई गैस की टैबलेट वगैरह होती है, आमतौर पर लोग रख ही लेते हैं, वो दे देती हैं। उसके बाद में बच्ची को रिलीफ जो होता है वो उस गैस के टैबलेट से भी नहीं मिलता है। इसलिए अब जो माता पिता की परेशानी थी ये बढ़ रही थी। बच्ची अपने माता पिता से कह रही थी कि उसको इस तरीके का दर्द उठ रहा है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके का दर्द महसूस ही नहीं किया। उसके पेट में इतनी ज़ोरों का दर्द है कि उससे सीधे चला भी नहीं जा रहा। अब माता पिता परेशान होते हैं, इसलिए माता पिता अपनी बच्ची को सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और दोस्तों, जब इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बच्ची के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा है। और ये जो पूरी घटना है ये मुंबई के वॉशी जो थाना पड़ता है वहाँ की है। अच्छा, वॉशी का जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पर ये अपनी बच्ची को लेके पहुँचते हैं। जब ये उस बच्ची को वहाँ पर लेके पहुँचते हैं तो उसके बाद में डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। अच्छा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने से पहले, आजकल जब हमारे पास में सुविधाएं हैं, देखते हैं आप लोग, अगर किसी के कुछ को फीवर हो रहा होता है या फिर उसकी जो कमज़ोरी उसको होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी प्लेटलेट्स चेक कराइए, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। या फिर अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो उससे बोलते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, कि आप लोग हाई कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। तो जब सुविधाएं हैं चेकअप की, तो इसलिए डॉक्टर सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्ची के पेट के दर्द का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए,
क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि इस बच्ची के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इस बच्ची के साथ में दिक्कत क्या है, आखिर क्यों इस बच्ची के पेट में इतना ज़्यादा दर्द उठ रहा है। इसलिए जो डॉक्टर थे इस बच्ची को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाते हैं। अब दोस्तों अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाने के बाद में जैसे ही इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो डॉक्टर थे, जो डिटेल डॉक्टर को लिखवाई गई थी, बच्ची की उम्र 16 साल है, यानी वो नाबालिग है, शादीशुदा नहीं है। और जैसे ही डॉक्टर चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद में डॉक्टर वाकई हैरान रह जाते हैं। अब उसके बाद में जैसे तैसे कर रिपोर्ट बनाते हैं और इसके माता पिता को दोनों को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची की शादी हो चुकी है, क्या कोई ऐसा मामला है कि किसी से कुछ अफेयर वगैरह हो या फिर तुम लोग लेके आए हो। तो डॉक्टर से जो माता पिता होते हैं वो ऐसे कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं, बस नॉर्मली हमारी बच्ची के पेट में दर्द उठा है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए। अब दोस्तों उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल जो तुम्हारी बच्ची है, इस बच्ची के पेट में 3 महीने का बच्चा है, यानी ये गर्भवती है और 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने का गर्भ इसके पेट में पल रहा है। अब जैसे ही बाप ये सुनता है उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, वो वहीं पर तुरंत माथा पकड़ के बैठ जाता है। वो सोचता है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है, उसकी बेटी ने उसके साथ में छल किया है, उसकी बेटी ने उसकी इज्जत को समाज में दांव पे लगाया है। और उसकी जो माँ होती है उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। अब माँ जो होती है यानी उस व्यक्ति की पत्नी, वो जैसे तैसे कर अपने पति को समझाती है, समझाने के बाद में उसको उठाती है और उठाने के बाद में उसे दिलासा देती है कि बच्ची की अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बच्ची से बात करनी चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में जो माता पिता थे ये बच्ची के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं बताओ तुमने किसके साथ में मुँह काला किया है, क्या बात है, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका है। अब बच्ची बेचारी ना तो कुछ बोल पाती है, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एक तो उसके पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठ रहा था, दूसरी तरफ डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो 3 महीने की गर्भवती है, इसलिए बच्ची का जो गम था उसको समझने का ठिकाना ही नहीं था। बच्ची इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसका रो रो कर बुरा हाल था। जैसे तैसे माँ अपनी बच्ची को छुपाती है, उसको लाड़ करती है, उसको प्यार करती है, लेकिन बच्ची उसके बावजूद भी कुछ नहीं बताती है माता पिता को। उसके बाद में इसी वॉश पुलिस थाने में जो पिताजी होते हैं वो कंप्लेंट कर देते हैं। अब जो पुलिस थी, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है कि आखिर क्या हो गया, कौन है वो व्यक्ति जिसने 7 साल की बच्ची को गर्भवती कर दिया। शुरुआत में जब माता पिता इस बच्ची से पूछताछ कर रहे होते तो उन्हें भी ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्ची का किसी ने ज़बरदस्ती अपहरण कर या फिर कहीं गई हो, इसका ज़बरदस्ती रेप कर दिया हो, बच्ची ने घर पर आके किसी को बताया ना हो। इसलिए अब माता पिता जो होते हैं पुलिस को बुला लेते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस आती है और पुलिस जब इस बच्ची से पूछताछ करती है तो ये बच्ची पुलिस को फिर भी कुछ नहीं बताती है। अब माता पिता भी परेशान, पुलिस वाले भी परेशान, बच्ची आखिर कुछ बता नहीं रही है, किया जाए तो क्या किया जाए। आखिरकार पुलिस वाले इस बच्ची को बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं। उसके बाद में जो बच्ची होती है आखिरकार टूटती है और रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और रोते हुए बताती है कि ये मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा जो छोटा भाई है जिसकी उम्र 13 साल है, ये उसी का बच्चा है। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं डॉक्टर और जो वहाँ पर पुलिस होती है, माता पिता होते हैं, सबके तो एकदम से होश गुम हो जाते हैं। माता पिता सोचते हैं कि बच्ची ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ में इसने मुकाला कर लिया हो और अपने भाई को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पुलिस उस भाई को अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने में लाने के बाद में उससे पूछताछ करती है आखिर तुम्हारी बहन जो कह रही है क्या उसमें कोई सच्चाई है या फिर वो झूठ बोल रही है। अब दोस्तों जो बच्चा था जिसकी उम्र मात्र 13 साल की थी, वो अपने बहन के बारे में जो बहन बता रही थी उनकी बातों को सही ठहराता है और कहता है कि दरअसल जो मेरी बहन गर्भवती है उसके पेट में जो पल रहा गर्भ है वो मेरा ही है। तो उससे पुलिस वाले पूछते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ। तो वो बच्चा बताता है कि दिसंबर महीने की बात है और मेरे घर पर उस समय कोई भी नहीं था। हम लोग मोबाइल फ़ोन देख रहे थे और उस मोबाइल फ़ोन देखते देखते हम लोग कुछ ऐसी वेबसाइट पर विज़िट कर जाते हैं जहाँ पर अश्लील वीडियो आ रही होती है। जब वो अश्लील वीडियो आ रही होती है हम लोग उस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के बाद में जो इनका मूड ख़राब होता है, जो इनका ब्रेन वॉश होता है, तो उसके बाद में जैसा एक्ट उस वीडियो के अंदर चल रहा था ये दोनों भी वैसे ही हरकत करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से उस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उसी तरीके से ये दोनों अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और ये भी सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उसके बाद में इन दोनों को भी शायद इस चीज़ की लत लग जाती है। फिर उसके बाद में लगातार इनका जो सिलसिला होता है यही चालू रहता है। जब भी माता पिता घर से जाते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में वही सब चीज़ें करते हैं जो उस मूवी में हो रहा था। और दोस्तों इसी वजह से ये जो लड़की होती है आखिरकार गर्भवती हो जाती है। और ये जो पूरा केस था जब खुलता है कि जब बच्ची 3 महीने की गर्भवती हो जाती है और उसके पेट में बहुत ज़ोरदार दर्द उठता है। दर्द की वजह से माता पिता इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद में इसका अल्ट्रासाउंड होता है। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उस अल्ट्रासाउंड के अंदर ये जो बच्ची थी
वो 3 महीने की गर्भवती पाई जाती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को इस पूरी घटना के अंदर कौन दोषी लगा, भाई, बहन या फिर मोबाइल फ़ोन? दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा दोष तो मोबाइल फ़ोन का है। दूसरा माता पिता का भी है, क्योंकि जवान लड़की और भाई, भले ही कितना ही आज के हम समाज में रह रहे हैं, ये कलयुगी ज़माना है। इस दौर में परिवार में जो बेटी होती है, माँ को उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों, बात रही मोबाइल फ़ोन की, तो हर बच्चा मोबाइल चलाता है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, क्योंकि आजकल की नीड है, ज़रूरत है, पढ़ाई में भी काम आता है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल के अंदर ऐसी कुछ सेटिंग्स आती हैं, जिन सेटिंग्स को करके आप लोग ऐसी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। आप लोग उस मोबाइल में जो जीमेल आईडी बनाओ, उस जीमेल आईडी को बनाने के बाद में आप लोग उसमें लॉक सेट कर सकते हो। आप लोग ये सेट कर सकते हो कि बच्चा कौन सी ऐप पर जा सकता है, कौन सी ऐप पर नहीं जा सकता है, मोबाइल कितने टाइम तक ऑन रहना चाहिए, कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो हमें मोबाइल के सही इस्तेमाल की। बहरहाल दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ कमेंट्स कल के दिन आए थे। इसमें क्राइम 1000 करके आईडी है और ये लिखते हैं, बहुत शानदार स्टोरी सुनाई आपने, शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो। तो क्राइम 1000 करके जो आपकी आईडी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्राइम वीडियोस भी बनाते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दिल बहादुर सिंह जी हैं, लिखते हैं, थैंक यू मिस्टर मलिक, नाउ स्टोरी इज़ नाइस। तो भैया आपका शुक्रिया। शील निधि है, लिखते हैं, आज की नई कहानी सुनने को मिली मलिक भाई। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप हैं, संदीप लिखते हैं, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। मेरा पिंड बगुवली सिरसा कबड्डी खेलता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। उसके बाद में उमराव सिंह हैं, लिखते हैं, मलिक जी नमस्ते। तो भैया नमस्ते, कैसे हैं? डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं, आदमी के पास अक्ल और नफ्स दोनों चीज़ें हैं। अक्ल से काम ले तो फरिश्तों से ऊँचा है, और नफ्स का गुलाम हो जाए तो जानवरों से भी बदतर है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर सिद्दीक साहब ने। और इन्होंने जो लफ्ज़ बोले कि इंसान के अंदर ये फितरत है कि उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं और उनको इन चीज़ों को फ़ील होता है। लेकिन जो इंसान इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ झुक जाता है, इन्हीं का ग़ुलाम होकर रह जाता है, वो बद से बदतर हो जाता है। वो इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो रिश्तों की अहमियत भूल जाता है। और जो इंसान इन चीज़ों पर कंट्रोल करके रखता है, वो महापुरुष कहलाता है। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं, लव यू माता जी और भाई लव यू। तो सोनू धीमान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, तो आप लोग के कमेंट्स पढ़े तो अच्छा लगा। और दोस्तों, मैंने ऊपर वीडियो बनाई है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और मैंने यहाँ पर कौन कौन से पेड़ लगाए हैं, उसका एक झलक मैं आप लोग को वीडियो के अंत में दिखा देता हूँ। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों, पहला पेड़ है घुइया का, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में ये एक फ्लावर आता है, उसके बाद में एक ही आता है हरियाली के लिए। यहाँ पर हरी मिर्च भी लगाई है। और इसके बाद में एक और पेड़ आता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये गुलाब भी हमने लगा के रखा हुआ है। इसको बोलते हैं हमारी देश भाषा में सदाबहार। और एक ये पेड़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ये पेड़ है जो सूख सा रहा है, लेकिन ये लाल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक ये है, इसके बराबर में मिर्च लगाई है। और यहाँ पे मेहंदी भी है, आप देख सकते हैं। और ये है घुइया। तो यहाँ पर कुछ पेड़ हैं जो मैंने सिर्फ इसीलिए लगाए थे ताकि मैं कभी अगर वीडियो ऊपर बनाऊँ तो यहाँ से वीडियो का जो बैकग्राउंड लुक है वो अच्छा आ जाए। तो फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि ये जो गमले हैं जब हरे भरे हो जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, तो कैसे लगेंगे। और ये मेरी कुछ सिटी है, इस सिटी का लुक भी है, मैं आप लोग को आज दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा सिटी, ये देखिए इस साइड में है और ये इस साइड में है। यहाँ से इस साइड में भी आप लोग देखेंगे तो ये पूरा सिटी ग्रीन ग्रीन आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा। ये देखें आप, दूर तक का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे रेलवे लाइन है, सब कुछ बढ़िया एकदम। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।